ये युवा आबादी कितना कुछ कर पाती है। पूरे दुनिया में जाकर हम हर चीज को संभाल सकते हैं, हर चीज पे राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इस चीज को हम सबको समझना पड़ेगा, युवाओं को समझना पड़ेगा, तभी विश्व की शक्ति हम लोग बन सकते हैं। और यही युवा आबादी अगर ड्रग्स में घुस गई है ना, इधर उधर कामों में पड़ गई, कोई ढंग का काम नहीं किया, अपने करियर के लिए निर्माण नहीं किया, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सब कुछ आज हमारी युवा आबादी के हाथों पे है कि भारत कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आज ये सिविल सर्विस मोटिवेशन का मुझे जिम्मा मिला है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को, मैं थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके कि बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से बहुत कम दिमाग वाला आदमी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। मैं अपने आप को बहुत ही कम दिमाग वाला आदमी मानता हूँ। कोई भी चीज मुझे 3-4 बार के बिना समझ में ही नहीं आती, 3-4 बार के बिना मुझे वाकई समझ में नहीं आती। आई एम हैविंग जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर एक गाँव है बायक करके, वहाँ पे मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरी माँ चौथी पढ़ी हुई है, क्लास 4 पढ़ी हुई है। और वैसे परिवेश में गांव में ज़्यादा किसी को कुछ आइडिया नहीं रहता था। मैंने 12वीं पास करी। 12वीं से पहले हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं जयपुरा का स्कूल था, शासकीय स्कूल, वहाँ पे पढ़ने जाते थे। वहाँ पे ऐसी छत थी जो खपरेल की थी, और जैसे ही बारिश होता था तो पानी छूने लगता था। मेरे आंखों के सामने का एक्सपीरियंस है। आप लोग भी आज भी जाकर उस गाँव उस स्कूल को देख सकते हैं। पत्रिका ने भी उस पर जाकर वीडियो बनाई थी, पत्रिका और तो ऐसा स्कूल था। वहाँ पे जैसे ही पानी गिरता था तो खपरेल से पानी छूता था, पानी भर जाता था और छुट्टी हो जाती थी। हम लोग खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा ही स्कूल था। 12वीं जिस स्कूल में मैं पढ़ा, मुझे दिल्ली का स्कूल है, वहाँ पे मैथ्स का, फिजिक्स का 6 विषय होते थे। साइंस में 11th-12th में, उसमें 6 में से केवल एक लेक्चरर था हमारे स्कूल में। मैथ्स के लेक्चरर नहीं थे, फिजिक्स के लेक्चरर नहीं थे, केमिस्ट्री के लेक्चरर नहीं थे, हिंदी के लेक्चरर नहीं थे, बायो के लेक्चरर नहीं थे, केवल एक इंग्लिश के लेक्चरर हुआ करते थे। और हमारे पूरे 12th क्लास में एक साल में मैथ्स की 4 क्लास में, केवल 4 क्लास में। ऐसे परिवेश से हम लोग आगे बढ़े जब, लेकिन ऐसी बात नहीं कि कोई मन में हीन भावना थी, मन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। अपने आप को बहुत ही होशियार समझते थे, तब भी कमी नहीं समझते थे। और फिर हम लोग 12वीं पास करने के बाद 1999 में भिलाई आया। भिलाई आया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1999-2000 का जो छत्तीसगढ़ था और आज का जो छत्तीसगढ़ है, उसमें बहुत भयानक परिवर्तन आ चुका है। 1999 में केवल 16-17 सालों में बहुत परिवर्तन आ चुका है। 1999 में जब भिलाई में मैं गया था, आज ही मुझे याद है, भिलाई के सारे सेक्टर के किताब दुकानों को मैंने छान मारी थी। अनिल बुक डिपो, तिवारी बुक डिपो, सबको मैं गया था, सब जगह गया। तो आईएएस के लिए अगर मुझे 50 किताबों की जरूरत थी, अगर आईएएस के लिए मुझे 50 किताबों की जरूरत थी, तो मुझे मुश्किल से 3-4 किताबें मिली होंगी भिलाई में। फिर रायपुर आया, रायपुर में सदर बाजार पूरा छान मारा। सदर बाजार में जितने बुक डिपो है सब में मैं गया। मुझे 50 में से 2-3 किताब और बड़ी मुश्किल से मिली हुई। मैं 1999 के छत्तीसगढ़ के 1999 की भिलाई और रायपुर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आईएएस की 50 में से 5-6 किताबें नहीं मिलती। उसके बाद अब क्या करें, बाद में हम दिल्ली गए, फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, तभी दिल्ली गए, नागपुर गए। नागपुर में पहले गया, नागपुर से जब वापस आ रहे थे, आप सबको पता होगा एक पैसेंजर ट्रेन चलती है 8 बजे के आसपास, उस पर हम लोग चढ़ गए। ठीक है, आप लोग भी गए होंगे तो कई बार उसमें ट्रैवल किए होंगे। तो इतनी भीड़ थी कि मेरा एक दोस्त बोला मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं गिर के मर जाऊंगा। तो एक स्टेशन आता है कांटी, आप सबको याद होगा। तो कांटी में हम लोग सब उतर गए 15 किलोमीटर आगे आकर। वहां से बड़ा वाला ऑटो, टाटा गाड़ी जिसको बोलते हैं, उस पर बैठे वापस नागपुर गए। नागपुर से तुरंत स्टेशन के गए तो समता एक्सप्रेस खड़ी थी।
तो हम लोगों को चल लगा कि समता एक्सप्रेस में चढ़ के हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, अपना भिलाई पहुंच जाते हैं। हम लोग दौड़ते भागते जा करके बड़ी मुश्किल से टिकट विकट लेते हुए जाके समता एक्सप्रेस में चढ़ गए, एक्सप्रेस का टिकट लेते। अब जहाँ पे स्लीपर क्लास में जाके घुसे थे, नीचे चादर वादर बिछा के नीचे सो रहे थे। अचानक सुबह सुबह नींद खुली और मैंने बाहर देखा इटारसी। मैंने अपने दोस्त को बोला, यार हम इटारसी आ गए। तो बोलता है, अरे होगा कोई छोटा मोटा स्टेशन, सो जा। मैं बोला नहीं नहीं, बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है। मध्य प्रदेश जब था तो जीके के प्रश्न में पढ़ते थे, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का है, इटारसी पढ़ते थे, याद होगा। फिर हम दोनों उतरे, 3-4 लोग तीनों चारों उतरे, वापस आए। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में तैयारी स्टार्ट किया था, मुझे नहीं मालूम था कि ट्रेन का अप क्या होता है और ट्रेन का डाउन क्या होता है। नहीं मालूम, ट्रेन का अप क्या होता है, ट्रेन का डाउन क्या होता है, नहीं मालूम था। जब हम लोग ऐसे ही दिल्ली गए, दिल्ली में मैं जब गया, कुमार बुक डिपो में गया। अनिल जी बुक डिपो वाले हैं पटना का, आप लोग कई लोग जानते होंगे, यूपीएससी की तैयारी वाले। उन्होंने उनको मैं बुक का नाम लेता गया, वो बुक फेंकते गए। मुझे 10 मिनट में सारी 50 की 50 किताबें मिल गई। मैं सारा किताब बोझा की तरह रख के ट्रेन में लाद के वापस भिलाई आ गया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ऐसी परिवेश, ऐसे परिस्थिति में हमको कई बार संघर्ष करना पड़ता है। जब मैं दिल्ली गया, मैं भी बता दूं आपको, फर्स्ट ईयर में मसूरी एकेडमी गया, जो IAS की एकेडमी है। मैं सोचा कि जरा देख के आए कि ये लोग कहाँ ट्रेनिंग करते हैं। तो मसूरी एकेडमी में फर्स्ट ईयर में देख के आया, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ IAS लोग की ट्रेनिंग होती है। उसको देख के आए, बड़ा डर के घुसे थे। फिर जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब दिल्ली में जब तैयारी करने लगे, बहुत लोग डराते थे, बहुत लोग कुछ करते थे, प्रेशर बनाते थे, मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाते थे, ऐसा चलता रहता था। उसके बाद सेलेक्ट हो गए। अभी मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहला दिन जब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, तो एक राम बाबू का इंडियन रेवेन्यू सर्विस पटना में पोस्टेड इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो पहले से मुझे जानते थे। मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट करने गया मसूरी एकेडमी। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग प्लेट लेकर गए, सामान उठा करके लाए और अपने अपने डाइनिंग में बैठे। थोड़ी देर बाद राम बाबू मुझे तुरंत बोलता है, ये प्लेट को वापस रख के आना। मैं कुछ नहीं पूछा, मैं डर गया क्या गड़बड़ हो गई, और चुपचाप प्लेट को रख के मैं वापस आया। जब प्लेट को वापस रख के आया, मैं बोला क्या हो गया? तो बोले कि जो तू नमकीन समझ उठा लाया था ना, कार्न फ्लेक है, उसको प्लेट में खाते नहीं, दूध के साथ पीते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब IAS बन गए थे तब भी कुछ नहीं मालूम, अभी भी कुछ नहीं मालूम। वहाँ पे इंग्लिश का बड़ा माहौल रहता है, इंग्लिश मीडियम में पूरी चीजें रहती हैं। 1-2 दिन तो ऐसे लगा कि गलती से IAS बन गए। फिर 2 दिन बाद पता चलता है कि लोग कितने पानी में है ना। तो ऐसे लगता है कि कुछ पहले क्या हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। फिर उसी एकेडमी में गोल्ड मेडल भी पाए। अब वही एकेडमी हमको दंतेवाड़ा में जो एजुकेशन पे काम हुए उनके बारे में बच्चों का जो IAS कैंडिडेट है उनको पढ़ाने के लिए बुलाती है। तो जीवन का सफर ऐसा नहीं है कि हम लोग जो एक बार में देख के जो घबरा जाते हैं, एक बार में जो देख के पीछे हट जाते हैं, जीवन वैसा नहीं है। जब हम किसी चीज में कूद जाएं तो उस चीज से नहीं हम पार लग सकते, और वहां जितना कठिन हम लोग चीज को समझते हैं उतना कठिन नहीं होता। इस चीज को हम सबको समझने की और मानने की, जानने की जरूरत है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने आप पे विश्वास करें, अपने आप पे विश्वास करें। सुकरात ने एक लाइन बोली थी, नो थायसेल्फ, खुद को जानो, स्वयं को जानो। सुकरात ने कहा खुद को जानो, स्वयं को जानो। दोस्तों, चाहे UPSC हो, चाहे PSC हो, चाहे बैंक भी हो, चाहे नेट हो, चाहे JRF हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, कहीं भी आप जाएंगे आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। कोई दुनिया में फार्मूला नहीं है। जो फार्मूला आज मैं बता दूं कि विनय बता दें, कि मृत्युंजय बता दें, कि CM साहब बता दें, उस फार्मूला को अडॉप्ट कर ले हम लाइफ में और जाके IAS बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, NASA पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें खुद को जानना पड़ेगा। जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं तभी सफल होंगे। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, कृपानंद झा जो